है मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हुई है। 7 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 19 फरवरी तक चलेगा ये बजट का सेशन और 7 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। बड़ी जानकारी इस वक्त राजधानी भोपाल से, जहां पे देखिए बजट सत्र की अधिसूचना अब जारी हुई है। 7 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 19 फरवरी तक चलेगा। देखना होगा कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। 7 फरवरी को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा और कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है सरकार। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हैं। अमृतांशी, 7 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है सेशन में? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के चलते जो है एक प्रॉपर हम कह सकते हैं खाका जो है बजट पेश नहीं होगा, लेकिन 16वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र है। 7 फरवरी से शुरू होगा, 19 फरवरी को खत्म होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है पूरा सत्र संचालित किया जाएगा और सरकार इसमें अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है। एक हम देखते हैं कि जो बजट सत्र है वो 1 महीने तक चलता है, उसमें कई बैठकें होती हैं, कई चीज़ों पर चर्चा होती है और काफ़ी लंबा वो सत्र होता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों की तैयारी है, हमेशा जो बजट सत्र है वो देखा जाता है कि 27 या 28 फरवरी से शुरू होता है, लेकिन इस बार जो है पहले ही शुरू किया जा रहा है। इस सत्र की अधिसूचना जारी हुई है और अनुपूरक बजट इसमें सरकार पेश कर सकती है, पहला। दूसरा कि अनुपूरक बजट जो अगर सरकार पेश करती है तो ये लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए होगा। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार के सामने देखिए लोकसभा चुनावों का एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी खासतौर से 29 की 29 सीटें जो है वो जीतने को लेकर प्रयास कर रही है। अब ऐसे में जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट रहेगा वो प्रदेश के लोकसभा चुनावों के जो रिजल्ट्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा असर डालता हुआ नजर आएगा। इसलिए सरकार जो भी अनुपूरक बजट पेश करती है, हालांकि अनुपूरक जो है वो हर विधानसभा सत्र में पेश होता है, इस बार प्रॉपर बजट सत्र नहीं है। और इस बार उम्मीद की जा रही थी कि जो पहला सत्र था जिसमें तमाम विधायकों ने शपथ ली थी, उसमें से छोटा सा जो है अनुपूरक जरूर पेश किया जा सके, लेकिन इस बार दिसंबर में कोई अनुपूरक पेश नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये द्वितीय अनुपूरक बजट होगा और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। बीच में 7 से लेकर 19 तारीख तक करीब कई अवकाश पड़ेंगे, लेकिन इस दौरान जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव होगा और क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है इसलिए साफ तौर पर पता चल रहा है कि सरकार यहाँ पर जो है अनुपूरक बजट पेश करती हुई जरूर नजर आएगी। हंगामेदार रहने वाला है विधानसभा का सत्र, सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि ऐसा बजट तैयार करना जो कि लोकसभा के लिए एक पॉजिटिव सीढ़ी के रूप में हो और कहीं ना कहीं सभी विधायकों को जो है इसको लेकर अब प्रबोधन कार्यक्रम तो चल ही रहा है और इसकी तैयारियां भी करवाई जा रही हैं। जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस पहले से एक एग्रेसिव मोड में आ चुकी है, जाहिर सी बात है विपक्ष के पास मुद्दों का भरमार रहने वाला है और जैसे कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस बजट में कुछ ना कुछ ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि कुछ तो लोगों को यहाँ पे सौगात मिलेगी इस बजट के जरिए। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा दीपिका, जब पिछली बार जो है लोकसभा चुनाव थे उस दौरान जो मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया था वो काफ़ी हम कह सकते हैं कि जनता फ्रेंडली बजट था। उसमें लोगों को कई रियायतें दी गई थी और रियायतों के साथ साथ देखिए लोगों को पूरा ध्यान रखा गया था कि किसी भी वर्गों को, चाहे वो गरीब हो, किसान हो या फिर आदिवासी, क्योंकि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण आदिवासी हैं, किसी भी वर्ग को कोई परेशानी ना हो। इसी कारण से देखिए जो अभी अनुपूरक बजट अगर सरकार पेश करती है तो वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए होगा। जो संकल्प पत्र बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लाया था उनको लेकर कैसे कामकाज किया जाएगा, इसको लेकर भी काफी ज्यादा जो है एक हम कह सकते हैं ध्यान रखा जाएगा। और देखिए तैयारियां तो शुरू हो चुकी होंगी क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है और अनुपूरक बजट के साथ साथ जो है ये विधानसभा सत्र हंगामेदार तो रहेगा। इस बार की विधानसभा जो ये दूसरा सत्र रहेगा 16वीं विधानसभा का, इसमें कई मुद्दे कांग्रेस उठाने वाली है। लाडली बहना का मुद्दा देखिए तब भी बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रबल रूप से कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी और क्या कुछ बजट में चीजें रहती हैं अनुपूरक बजट में। लाडली बहना हो गया, बच्चों को स्कूटी देने की बात भी पिछले अनुपूरक में की गई थी, तो कई चीजों को लेकर देखिए इस बार मुद्दे उठते हुए नजर आएंगे और हंगामेदार सत्र रहने के पूरे आसार हैं। जी दीपिका। ठीक है अमृतांशी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।